कैसे हैं आप सर? देखिए, पिछले लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री में हमने बताया था, पिछले लेक्चर में जो बात हो रही थी हमारी क्वाड्रेंट्स की बात हो रही थी, जिसमें मैंने बताया था ASTC, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इन चारों क्वाड्रेंट में मैंने बताया था आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ये मैंने ट्रिक बताया था याद करने के लिए, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। तो इसमें था पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन, तीसरे में टेन और चौथे में कॉस पॉजिटिव। ये चार चीजें मैंने बताई थी और मैंने बताया था कि ये जो लाइन है ये बिजली का खंबा है, जब इससे कोई वैल्यू टच होंगी तो वो चेंज हो जाएंगी, चेंज होके जिस भी क्वाड्रेंट में जाती हैं उस क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि किसका साइन क्या है। और आप लोग चेक कर लेना पिछले वीडियो को एक बार, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। मैंने बताया था साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। वो उसमें मैं फिर से वो चीजें नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ एक चीज जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो ये है, बच्चे सोचते हैं साइन को कभी कभी सोचते हैं कि कॉसेक में कन्वर्ट करना, कि साइन 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, कोसेक जो होता है वो 1 बाई साइन थीटा होता है, सेक जो होता है 1 बाई कॉस थीटा होता है। लेकिन जब 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा की बात होती है तो वो जो साइन होता है वो कोसेक में नहीं चेंज होता है, वो होता है कॉस। ये आप ध्यान रखना, साइन किस में कन्वर्ट होता है? कॉस में। टेन किस में कन्वर्ट होता है? कॉट में। सेक किस में कन्वर्ट होता है? कोसेक में। और ये कब होता है? जब 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, या ये लाइन पूरी यही है, मैंने बताया था ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन नहीं, जब ये पोल बिजली का खंबा है ये, इससे जैसे ही टच होगा तो दशा और दिशा बदल जाएगी। जब 90 वाले से चेंज होगा, 90 वाले से टच होगा तब, और 270 से होगा तब। तो 90 या 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा होगा तो चेंज होगा साइन किसमें? कॉस में, टेन किसमें? कॉट में, और सेक किसमें? कॉसेक में। ये चीजें मैंने बताई थी पहले, फिर से एक बार रिवाइज करा दिया। अब आते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इस पे। मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा है सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, साइन 18 डिवाइडेड बाई कॉस 72। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसका वैल्यू, इसको इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम इस क्वेश्चन को लेते हैं तो आइए इस पे बात करते हैं। साइन 18 डिवाइडेड बाई कॉस 72, क्या करेंगे इस पे? सबसे पहले हमें यह दिख रहा है कि साइन 18 को हम क्या और लिख सकते हैं, तो साइन 18 को हम लिख सकते हैं साइन 18 को क्या बोल सकते हैं, क्या 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। 90 में से 72 घटाने पे कितना वैल्यू आता है? 18 आता है। 10 में से 2 गया 8, 8 में से 7 गया 1। ठीक है, यानी 18 लिखें या 90 माइनस 72 लिखें, एक ही बात है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाई कॉस 72। ठीक है, अब हमारी बात हुई साइन 90 माइनस थीटा। मैंने बताया था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा यहां हमारा 72 है, क्योंकि 90 में से ये थीटा कन्वर्ट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस थीटा। थीटा क्या है? 72। कॉस 72 डिवाइडेड बाई कॉस 72। अच्छा, साइन यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस? प्लस होगा। क्यों प्लस होगा? क्योंकि 90 हमारा कहां है? यहां है, और 90 माइनस थीटा यानी किस क्वाड्रेंट में? पहले क्वाड्रेंट में। और पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे साइन प्लस रहेगा। यहाँ हमने देखा प्लस, ये दोनों वैल्यूज ऊपर नीचे कट गई, आंसर कितना आ गया? 1। अब बच्चे घबराते हैं, cos 72 की वैल्यू कहां से लाए, हमें तो बताया नहीं गया। 30 की वैल्यू पता है, 45 की वैल्यू पता है, 60 की पता है, 90 की पता है, 72 की कहां से लाएं, 46 की कहां से लाएं, 84 की कहां से लाएं? कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, ये वैल्यूज ऐसे ही कट जाती हैं, और कट के इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हमेशा 1 आ जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार देखिए, कोई डाउट हो तो बताइए। बिठा दूं? चलिए एक और क्वेश्चन, cos 48 माइनस साइन 42। क्या करेंगे इसमें, आप लोग बताओ। क्या हम इस 48 को cos 90 माइनस 42 लिख सकते हैं? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 48 आएगा, 90 में से 42 घटाओ कितना आएगा? 48, यानी हम लिख सकते हैं, तो इसको cos 90 माइनस 42 भी लिख सकते हैं, माइनस साइन 42। अब ये cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और साइन थीटा का वैल्यू क्या है? 42 माइनस साइन 42।
अब ये वैल्यूज यहां पे कट के आ जाएगा आंसर 0। इसमें कहीं आपको 42 की वैल्यू या 48 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं पता है तो घबराने की बात नहीं है, आप इस क्वेश्चंस को ऐसे कर सकते हैं वेरी इजीली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। इससे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री के 2 और लेक्चर बना चुका हूं। आप लोग लिंक को रेफर कर सकते हैं और पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। एक बार सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बेसिक जितनी भी चीजें ट्रिग्नोमेट्री में है वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसमें 3 आइडेंटिटीज मैंने बताई थी। पहली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज मैंने पहले लेक्चर में बताई थी आपको। बच्चों ने बोला प्रूफ कैसे होगा, प्रूफ भी आता है, कोई बात नहीं, देख लो कैसे होता है। किसी एक को करते हैं पहले, चलो इसको करते हैं पहले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, मैंने बताया था पहले ही लेक्चर में, जो राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती थी, राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता था, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये साइड बेस। विकर्ण, आधार और लंब, ये तीनों साइड्स हमारे पास होती थी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा, हम नाम दे देते हैं ए बी सी। हम इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लेके चल रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू इसमें क्या होगा जरा बताओ आप लोग, क्या होगा? थीटा यहां है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, या अगर वैल्यू लिखे हम तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, क्या हम इसको देख के कुछ समझ पा रहे हैं? अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम हो जाएगा ए सी स्क्वायर, ऊपर बचेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कुछ क्लियर हो रहा है? यहां से क्लियर हो रहा है क्या? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर, यानी ए सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है इस ट्रायंगल में? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये बोलता है पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास ये वैल्यू यहां आ गई, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के लिए हम क्या रख सकते हैं? ए सी स्क्वायर, नीचे भी ए सी स्क्वायर, कट के क्या वैल्यू आ गई? 1। ये तो एक तरीका था प्रूफ करने का। हमने साइन स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड को लिया, राइट हैंड साइड हमारा आ गया, प्रूफ हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं ऐसे करना चाहते हो तो जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम यहां लिखा है, ये पाइथागोरस थ्योरम है ना, इसको ही ले लो। हमें नहीं पता, चलो हमें ये नहीं पता, चलो क्या करते हैं, हमें ये पता है बाई पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। ये हमें पता है इस ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, ये इक्वेशन हमारे पास आ गया पाइथागोरस थ्योरम से। करना क्या है, इस पूरे इक्वेशन में हम ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। सब में हमने ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ए सी स्क्वायर से यहां भी, ए सी स्क्वायर से यहां भी डिवाइड कर दिया। ये ए सी स्क्वायर कट के क्या आ गया? 1। ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब हम यहां पे वापस आते हैं। देखो, पहले हमने उल्टा साइन से इस वैल्यू पे, अब हम इस वैल्यू से साइन पे जाएंगे, दोनों एक ही बात होती है। अगर साइन थीटा का मान, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 का मान भी sin 45 होता है। tan 45 अगर 1 होता है तो 1 के जगह पे भी हम tan 45 लिख सकते हैं। वही काम यहां करना है। हमने यहां देखा, यहां 1 आ गया। ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, हम देखते हैं क्या है। ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है? ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहां स्क्वायर है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर यानी बेस अपॉन ए सी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, और यहां पे स्क्वायर इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा। यहां एक लाइन में हमारा आंसर आ गया, क्या? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमारा प्रूफ। कोई दिक्कत यहां तक किसी को?
दोनों तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के ये प्रूफ किया, इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम से ये पूरा इक्वेशन ही प्रूफ कर दिया एक साथ में। दोनों कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं कहीं पे भी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए आप। इसी तरह से अगर हम लोग अगले इक्वेशन को देखें, अगला जो आपका है अगर हम इसको देखें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अब इसमें भी वही काम कर सकते हो, या तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लो डिवाइड कर दो, या आप सिंपल ये कर लो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अच्छा अब इसमें क्या करना है, हमें ये पाइथागोरस थ्योरम से पता है। अब एक बार हमने AC से डिवाइड किया, अगर हम इसमें BC से डिवाइड करें, अगर हम इस पूरे इक्वेशन में, अब इन दोनों इक्वेशन की बात बता रहा हूं मैं, अगर आपको सारे भूल जाए कैसे प्रूफ होता है तीनों का, तो मैं बता रहा हूं सिंपल सा एग्जांपल, ये हमें याद रखना है। ये इक्वेशन जो पाइथागोरस थ्योरम का है, अब इस तीनों में अगर हमको तीनों प्रूफ करने को कहा जाए तो एक बार AC से डिवाइड कर देना तीनों में, एक बार BC से कर देना और एक बार AB से कर देना। अभी हम किसी एक से कर लेते हैं, जिससे बोलो, चलो BC से कर लेते हैं, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, चलो कर लेते हैं AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ये BC स्क्वायर, ठीक है, ये कट के तो 1 हो जाएगा। AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारा cos थीटा, और cos थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है sec थीटा, sec थीटा में क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगा है, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है मैंने बताया था, याद करो, tan थीटा, क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस BC अपॉन BC का क्या होगा 1। ये tan जब इधर आएगा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमारा ये वैल्यू आंसर प्रूव हो गया। कहीं कोई दिक्कत यहां तक? बहुत इजी है, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है प्रूफ कहां से किया क्या किया, कुछ नहीं, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता है, ये इक्वेशन हमें पता है कि ये होता है, ये प्रूव्ड हो चुका है ये पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने एक एक वैल्यू को डिवाइड किया, हमारे तीनों इक्वेशन, तीनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं हमारी प्रूव हो गई, ठीक है। इस तरीके से आप तीसरा भी कर सकते हो, मैंने 2 प्रूफ करके दिखा दिया, अब तीसरा आप लोग खुद ट्राई करना। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, ये आप लिख लो, आइडेंटिटीज ये तीनों होती हैं, याद कर लो, लिख लो, इसका प्रूफ आप ऐसे देख लो। 2 तरीके से मैंने बता दिया है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन यहां पे लिखा है मैंने, फिर से नोट कर दे रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, इसको इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे करना है, आप बोलोगे कि सर आपने बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दे दिया है, कैसे 1 होगा यहाँ पे? यहाँ तो 1 नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं 1 होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने बोला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पे क्या सेम है? नहीं, थीटा की वैल्यू यहाँ अगर 63 है तो यहाँ क्या है 27, यहाँ थीटा 17 है तो यहाँ क्या है 73, थीटा की वैल्यू तो चारों में अलग अलग है, यानी थीटा हम बोल ही नहीं सकते, थीटा की बात हो रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी वैल्यूज दोनों की बराबर होनी चाहिए, ठीक है, तब हम 1 लिखेंगे। नहीं है तो इस केस में क्या करेंगे, नहीं है तो हम 1 अपने हिसाब से बनाएंगे इसको। क्या हम इस 63 को 90 माइनस 27 लिख सकते हैं, 90 माइनस 27 लिख सकते हैं, इसमें से माइनस करने पे 63 आ जाएगा, 63 आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 27, इसको एज इट इज रहने देना, एक कोई करना है, या तो आप इसको कर लो या तो इसको कर लो, किसी एक को कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो इसको भी कर सकते हो, ठीक है। यहां पे भी वही कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर 17 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 73, ये कहां से आया, ये कैसे लिखा मैंने, कुछ नहीं है, ये 17 को मैंने बस ब्रेक कर दिया 90 माइनस 73,
73 में अपने सुटेबिलिटी के लिए। 90 में से 73 घटाओगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। और इसको एज इट इज रहने दो, ऐसे ही उतार दो इसको, कॉस स्क्वायर 73। अच्छा चलिए अब क्या, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अच्छा अभी हमने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा क्या है यहाँ पे 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ क्या है 27, कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 73, तो कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो, साइन कितना आ जाएगा 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब हमारे फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज यूज हुई, एक तो हुआ हमारा साइन 90 माइनस थीटा वाला यूज हुआ, जो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। दूसरा यूज हमारा होगा अब हमारे फॉर्मेट में आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज यूज हुई, बहुत आसान था। अब देखो थीटा का मान यहां भी 27 है, यहां भी 27 है। अब हम कर सकते हैं, यहां पे वैल्यू डिफरेंट थी और साइन भी अलग था, यहां साइन था यहां भी साइन था, हमें क्या चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमें आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27, वैल्यू थीटा की सेम है, यहां पे भी थीटा की वैल्यू सेम है। अब हम इसके जगह डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, sin स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73 1 1/1 कितना 1 आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देख लो एक बार, कोई डाउट हो तो आप पूछो। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट? चलिए अगला एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं, आप लोग जरा करके दिखाओ। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग करके दिखाओ मुझे। सेम इसी तरीके से, कुछ भी नया नहीं है इसमें। चलिए अच्छा एक सिंपल सा जरा पहले ओरली बता दो मुझे, 9 सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए, जरूरी नहीं थीटा ही रहे, थीटा को मत रखना कि थीटा ही रहेगा, ये ए बी सी डी कोई भी वैल्यू रह सकती है, ठीक है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, बहुत सिंपल है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अब हमने पढ़ा है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहां पे तो 9 दे दिया, आप क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, 9 कॉमन ले लो, 9 को हमने ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लिया, बचा क्या सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब हमारे हिसाब से ये आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 9 इंटू 1 क्या होता है 9, यही हमारा आंसर, 2 लाइन का आंसर है, कुछ भी नया नहीं है इसमें, ठीक है। देख लो एक बार, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाओ। ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ टफ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे आसानी से। वन प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा एक ब्रैकेट में। इसका मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप लोग करके दिखाओ मुझे जल्दी से। इस क्वेश्चन में अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कुछ मत करना, पहले इसको ब्रेक कर लेना, मैं आपके लिए आसान कर दे रहा हूं थोड़ा सा। नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ मत करना। 1 प्लस tan की वैल्यू होती है क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको लिख देना एज इट इज, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन कॉस थीटा,
यहां पे भी ब्रेक कर देना। 1 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, उल्टा होता है, tan का अपोजिट होता है कॉट, ठीक है। कोसेक थीटा वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन साइन थीटा। सिंपल है, एलसीएम ले लेना। कॉस थीटा एलसीएम लोगे तो यहां क्या बचेगा, कॉस थीटा 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे में हमने लिखा कॉस थीटा तो मल्टीप्लाई हो गया 1 में क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहां क्या बचा प्लस 1, यहां क्या बचा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ये दोनों इक्वेशन, दोनों ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं ये आपस में किस में है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो हम अगर नीचे की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा, अच्छा ऊपर क्या हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है दोनों को अलग अलग, या कॉस थीटा का साइन थीटा में, कॉस थीटा फिर साइन, फिर कॉस थीटा -1 में, फिर इसका इससे, क्या इसकी जरूरत है, क्या जरूरत है इसकी, नहीं। क्यों नहीं है, हमें दिख रहा है, हमने कल भी एक क्वेश्चन इस टाइप में किया था, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां हमें दिख रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा a मान लो तो a प्लस 1, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1, यानी a प्लस बी a माइनस बी, दो के फॉर्म में है, क्या इसका वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये a है हमारा, इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां पे, कोई दिक्कत समझने में, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, -1 का स्क्वायर क्या 1, अपॉन में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देगा, हम इधर आते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, हमने क्या लिख दिया 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हमने क्या लिख दिया 1, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, ये -1 हमने उतार दिया यहां पे, डिवाइडेड में क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, ये +1 ये -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, बचेगा क्या 2, यही हमारा आंसर। कोई टफ नहीं था, केवल प्रोसेस को हमने फॉलो किया, tan थीटा को पहले sin थीटा अपॉन cos थीटा में कन्वर्ट किया, sec को 1/cos में किया, cot को cos by sin और cosec को 1/sin, सिंपल एलसीएम लिया हमने, एलसीएम करके केवल सिंप्लीफाई कर दिया हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में बन गया ये, इसको ब्रेक कर दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर हमने इसको आगे देखा क्या कैंसिल हो रहा है, ये आइडेंटिटी मिल गई हमें, इसको हमने 1 लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा को 1 लिख दिया, इसके बाद जो वैल्यूज बची उतार दिया, जो कट गई काट दिया, जो बचे ही हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चंस और इसमें आते हैं जिसको लेकर के मैं एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों का करा दूंगा ट्रिग्नोमेट्री पे। इसके बाद जो भी टाइप मैंने थी, ये 3 लेक्चर मैंने बनाई हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, इसमें मैक्सिमम टाइप्स को मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, टाइप कोई लेफ्ट नहीं है, अभी कोई टाइप नहीं बच रही है, टाइप सारी मैंने बता दी है आप लोगों को। 10th लेवल तक के, जो हाई स्कूल के लेवल तक में जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये सारी सफिशिएंट है, इसमें इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस सेट मैं एक और लेक्चर बना दूंगा जिसमें मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, कुछ क्वेश्चंस अच्छे जो क्वेश्चंस होंगे उनका मैं आप लोग को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा। और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो हाइट एंड डिस्टेंस की बात होती है वो मैं अगले लेक्चर में उसका वीडियो बनाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।